बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, लंदन प्लान एक मरतबा फिर जो है वो फ्लॉप होता नज़र आ रहा है। लंदन के अंदर इस वक्त पूरी हलचल है। शहबाज शरीफ ने बहुत सारी यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट को ये गारंटियाँ दी थी कि जी हम आपके साथ, जैसे मैं ताबेदारी के साथ चला हूँ ऐसे ही चलेंगे, लेकिन नवाज़ शरीफ बिल्कुल खुल के फिर सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा जी कि मैं कतन किसी सूरत में भी न इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करूँगा, ना मैं कोई अदलिया के किसी भी शख्स के साथ डील करूँगा, बल्कि उन्होंने कहा कि माजी में जिन जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ साजिशें की मैं उनसे हिसाब लूँगा। जिसके बाद सियासत में एक बड़ा भूचाल आ चुका है। अब नून लीग जो है वो दो बड़े हिस्सों में तकसीम होती नज़र आ रही है, यानी एक शहबाज शरीफ और एक नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, ये ग्रुप। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को इमरजेंसी लंदन बुला लिया गया है। क़यादत वहाँ सर जोड़ के बैठी हुई है। यहाँ पे जिन लोगों ने शहबाज शरीफ से गारंटी ली थी उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे कि हमारे साथ आके फिर माजराई शुरू की जाए, क्योंकि नवाज़ शरीफ की जो माजी की 3 हुकूमतें गई हैं वो भी इन्हीं माजराई की वजह से गई हैं। इमरान खान की हुकूमत भी माजराई की वजह से गई है। अब देखना यह है कि अगर इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कुछ ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि हम नवंबर में या दिसंबर में बिल्कुल इलेक्शन नहीं करा सकते, ये तो बात तय होगी कि आइन का जो है वो बिल्कुल एक मरतबा फिर जनाजा निकलना है बड़ी धूमधाम के साथ। पहले भी निकला है, अब भी निकलेगा और कोई न रोक सकेगा न टोक सकेगा और ना ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडिकेट किया है कि हम जनवरी 2024 के आखिर तक इलेक्शन करा देंगे। तारीख कोई नहीं फिक्स की गई और एक गोल मोल महीना सिर्फ बताया गया है। नाजरीन, इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई है या बाकी जो सूरत हाल आपके सामने है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, लाकानूनियत अरूज पे है, डाके, बाकी कत्लेआम, खुदकुशियाँ, ये इस मुल्क के अंदर आए रोज़ वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी, ये ऐसे तमाम बीमारियाँ हैं इस मुआशरे की जिन्होंने इस मुल्क को घेर रखा है। इदारे तबाहाली का शिकार हैं, निजकारी की पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। नून लीग के ख़ास लोगों को इस कैबिनेट में भी डाला गया है। एक पूरा प्लान किया गया था लेकिन उस प्लान का भी कोई आगे सीन नज़र नहीं आ रहा है। इमरान खान के जितने केसेस हैं वो भी अल्तवा का शिकार हैं और मायूसी पाई जा रही है वकला के अंदर भी। वकला तहरीक भी जो है वो चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। वकला के आपस में बहुत सारे ग्रुप बंदी है, सियासत के अंदर ग्रुप बंदी है, इलेक्शन कमीशन के अंदर ग्रुप बंदी है, पाकिस्तान के हर शोबे में ग्रुप बंदी है और अवाम उसमें इस कदर पिस रहे हैं कि अवाम के पास ना कोई चॉइस है इलेक्शन में कि किसको वो इलेक्ट करें और ना ही उनकी चॉइस का कभी एहतराम किया गया है। इस मुल्क के अंदर अगर देखा जाए तो आइंदा चंद रोज़ में फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। जो ये एक रिकॉर्ड है कि ये अब पेट्रोल जो है ये 332 से 350 पे जा रहा है और इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो लोग जो माजी में जो अपोजिशन में थे, यानी मजहबी तहरीकें और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो ट्रेन मार्च करते थे, महंगाई मार्च करते थे इमरान खान की गवर्नमेंट में, उन सब ने अपने अपने मुख मुका करके केसेस ख़त्म करवा लिए हैं। तहरीक लब्बैक, जिसके सरबराह साद रिजवी साहब ने ऐलान किया था कि अगर 5 रुपए भी बढ़े तो देखना मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, उनके मुंह पे कोई ऐसी टेप लगा दी गई है कि वो बोलने से कासिर हैं, वो निकलने से कासिर हैं। वो और मौलाना फजलुर रहमान जो बड़े गूंज गांज के आते थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, वो अपना हिस्सा लेकर अलहदा बैठ गए। इस मुल्क के अवाम का अब कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके ऊपर वो एतमाद करें कि ये असम्बलियों के अंदर जाके, हुकूमत में जाके उनकी कोई खुशहाली का काम करेगा, कोई उनको ये जो मौजूदा दलदल है उससे निकालेगा। अवाम बेचैनी और मायूसी का शिकार है।
अब वाहिद रास्ता यह है कि इस मुल्क के अंदर या तो अगर पार्लिमानी निज़ाम ये नहीं चल सकेगा, अगर लाना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, अगर नहीं लाना है तो सीधा सीधा सदारती निज़ाम लाएं और इस मुल्क को, कौम को रोज़ाना के ये तमाशों से, ड्रामों से निजात दिलाई जाए। इस मुल्क का वाहिद जो, क्योंकि यहाँ जहालत अरूज पे है, तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ सदारती निज़ाम है, वो भी इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए जिसके तहत सख्त सज़ाएँ दी जाएँ और जो जो लोगों ने इस मुल्क के अंदर लूट मार किया है उनसे रिकवरी की जाए, क्योंकि ये नैब और ये इदारे ये सब पोल्यूटेड हैं, ये कुल पॉलिटिकल इंजीनियर्ड हैं और इनसे अगर आप तवक्को करेंगे कि ये कुछ ना कुछ इस मुल्क की लूटी दौलत लाएंगे तो ये समझ लो कि दिन में ख्वाब देखने के मुतरादिफ है। और आवाम को कभी भी रिलीफ उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक ये माफियाज के ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा, जब तक इन माफियाज से जो है वो छुटकारा इस मुल्क को नहीं दिलाया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कीजिए। बहुत शुक्रिया।